अस्सलामुअलैकुम। तमाम सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं इस व्लॉग के अंदर। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है डबल पेंशन का, उसके मुतालिक अपडेट किया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त पेंशन रिफॉर्म्स अगरचे बहुत सारी हो चुकी हैं, लेकिन डबल पेंशन अभी भी मौजूद है। ये रूल मौजूद है। सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर जानना चाह रहे हैं कि उनकी डबल पेंशन कब होती है और ये कम्यूटेड पोर्शन जो बहाल होता है ये क्या चीज़ है। तो इस हवाले से आप एग्जैक्ट तारीख जो डबल पेंशन की है वो बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। तो बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो डबल पेंशन के मुतालिक आपकी तमाम सवालों के जवाब आपको ही मिल जाएंगे। ऐसे वीडियो में सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन डबल होती है रिटायरमेंट के बाद। एक मखसूस अरसा गुजरने के बाद जो कम्यूटेड पोर्शन होता है, जो 35% होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो बहाल हो जाता है और उसे पेंशन बहाली भी कहते हैं। फैमिली पेंशन होल्डर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो बार बार पूछते हैं कि क्या फैमिली पेंशन भी डबल होती है। तो जी हाँ, फैमिली पेंशन भी मखसूस अरसा गुजरने के बाद डबल हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर सरकारी मुलाजिम हैं या पेंशनर हैं तो आप खुद से मालूम कर सकते हैं। कोई कैलकुलेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सेल की शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे। बहुत आसान तरीका है। तो वीडियो आप देखते रहें। जब सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट लेता है तो उस वक्त उसको 65% हिस्सा नेट पेंशन के लिए और 35% हिस्सा कम्यूटेशन की रकम के लिए मिलता है। आपको पता है कि जो पेंशन के बेनिफिट्स तैयार होते हैं उसमें जो फॉर्मूला लगता है वो 65-35 का होता है। 65 से मुराद नेट पेंशन, 35% हिस्सा जो निकलता है वो बनता है कम्यूटेशन के लिए। मखसूस पीरियड गुजरने के बाद 35% जो कम्यूटेड पोर्शन में गया था वो भी बहाल हो जाता है, वो भी पेंशन में शामिल हो जाता है और यूं पेंशन मुकम्मल 100% हो जाती है। और इस चीज़ को डबल पेंशन या पेंशन का डबल होना कहते हैं। तो ये एक बिल्कुल 100 फाइनेंस का रूल है और आप लोगों को इल्म होना चाहिए। हो सकता है कि आपकी पेंशन बहाली या डबल पेंशन की डेट गुजर चुकी हो और आपको इसका इल्म ही ना हो। तो इसलिए मैं ये फिर कह रहा हूँ कि पेंशनर और सरकारी मुलाजिमीन दोनों के लिए ये टॉपिक, बल्कि फैमिली पेंशनर के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नाजरीन, आप पेंशन की बहाली की तारीख कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी पेंशनर की पेंशन बहाली के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो जो सरकारी मुलाजिम था, डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन वो रिटायर हुआ है ये आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए, ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे, वही डेट जो रिटायरमेंट की डेट है। दूसरे नंबर पर नंबर ऑफ ईयर परचेस। दूसरी और तीसरी चीज़ ये क्या है, ये मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। असल में फाइनेंस ने ये जो पेंशन रेस्टोरेशन है, डबल पेंशन है, इसको निकालने के लिए एक चार्ट मुतारिफ करवाया हुआ है। और ये 2 किस्म के चार्ट हैं। एक चार्ट वो है जो याकाम 1 दिसंबर 2001 से पहले रिटायर हुए सरकारी मुलाजिमीन, उनके लिए चार्ट इशू हुआ 1986 में। और दूसरी कैटेगरी याकाम 1 दिसंबर 2001 के बाद रिटायर होने वाले मुलाजिमीन, उनके लिए जो चार्ट इशू किया गया वो 2001 में इशू किया गया। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट देखिए और उसके बाद फैसला कीजिए कि आपने 1986 वाला चार्ट देखना है या 2001 वाला चार्ट देखना है। अभी आपको मैंने नमूने के तौर पर स्क्रीन के ऊपर 1986 वाला चार्ट भी दिखा दिया है और 2001 वाला भी दिखा दिया है। तो अभी आप ये वीडियो पूरी देखते रहें और साथ खुद ही अपनी जो है वो डेट ऑफ रिटायरमेंट मालूम कर लें इस वीडियो के एंड तक। तो अब फैसला कर लें कि आप अगर याकम 1 दिसंबर 2001 से पहले रिटायर हुए हैं तो 1986 वाला चार्ट देखेंगे, और अगर याकम 1 दिसंबर 2001 के बाद रिटायर हुए हैं तो फिर आप 2001 का जो इशू करदा फाइनेंस का चार्ट है वो देखेंगे। ये आप चार्ट जब सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप ये देखें कि ये आप चार्ट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है एज नेक्स्ट बर्थडे और नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। एज नेक्स्ट बर्थडे से मुराद आपकी उम्र है, यानी कि जब आप रिटायर हुए थे उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी। 48 साल थी, 50 साल थी, 55 थी, 56 थी या 7 साल थी, ये आप देख लें। बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो लिखी हुई हैं ये 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये उम्र लिखी हुई है। आपने उम्र अपनी रिटायरमेंट के वक्त अपनी उम्र देखनी है और फिर उसी उम्र के साथ आगे जो है वो तकरीबन 6 डिजिट्स पे एक रकम लिखी हुई है, वो आपने ईयर परचेस्ड बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 55 साल है तो उसका एज, उसका स्कोर बन रहा है 18.93। अब आपके सामने दूसरा चार्ट जो 2001 के बाद रिटायर होने वाले मुलाजिमीन का है, ये भी इसी तरह का चार्ट है। तो अभी मैं आपके सामने नमूने के तौर पर यह एक्सप्लेन कर दूं कि एक सरकारी मुलाजिम जो रिटायर हुआ 7 साल की उम्र पर सुपर एन्युएशन पर, तो उसका स्कोर आगे देखें 12.3719 लिखा हुआ है। ठीक है, आप ये दोनों चार्ट गूगल करके आसानी से निकाल भी सकते हैं,
वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सरकारी मुलाजिम रिटायर हुआ और रिटायरमेंट के वक्त उसकी उम्र थी 45 साल, तो उसका जो ईयर परचेस्ड बनता है वो 21.75। जब आप ये रेट मालूम कर लेंगे जिसको ईयर परचेस्ड कहते हैं, तो आपने इस ईयर परचेस्ड को जमा कर लेना है अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट में। तो जो डेट फिर बनेगी वो आपकी पेंशन रिस्टोरेशन की डबल पेंशन की डेट बन जाएगी। अब मैं नमूने के तौर पर आपको मजीद समझाने के लिए एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पर, अगर एक सरकारी मुलाजिम 10 फरवरी 2015 को 55 साल सर्विस के बाद रिटायर होता है, तो फिर उसकी डबल पेंशन रिस्टोरेशन डेट कब होगी? अब आपने देखें, 10 फरवरी 2015 सरकारी मुलाजिम की रिटायरमेंट की डेट है, तो इसका मतलब यह है कि हमने वो चार्ट देखना है जो याकम 1 दिसंबर 2001 के बाद इशू किया गया है। ठीक है जी, आपने वो चार्ट ओपन कर लेना है। रिटायरमेंट के वक्त उन साहब की उम्र थी 55 साल, तो 55 के सामने आप देखेंगे जो ईयर परचेज हैं वो 15 आ रहे हैं, तो 2015 में 15 जमा करेंगे तो डेट बन जाएगी उसकी पेंशन रेस्टोरेशन की 10 फरवरी 2030। बात मेरी समझ में आ गई है? अगर कोई सरकारी मुलाजिम जो रिटायरमेंट के वक्त उसकी उम्र 7 साल थी, ज़्यादातर सरकारी मुलाजिमीन जो हैं वो 7 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, तो 7 के सामने आप देखेंगे जो फाइनेंस का चार्ट जो रेट बता रहा है ईयर परचेज का वो 12 बता रहा है। तो अब 2015 में 12 ऐड करेंगे तो इस तरह 2027 बन जाएगा उसकी ईयर परचेज की जो है वो डेट। तो नाजरीन, ये एक तरीका है पेंशन डबल करने का, पेंशन रिस्टोर करने का, या अपना कम्यूटेड पोर्शन जो 35% है उसको बहाल करने का। फाइनेंस का ये एक एस्टैब्लिश्ड रूल है जो हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये तरीका मुकम्मल तौर पर समझ रहे होंगे और मज़ीद आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी आपको किसी किस्म का क्वेश्चन है तो भी झिझक जनाब इसमें कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कभी। अल्लाह हाफिज़।